नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। तो आज हम घर पे चावल का आटा कैसे तैयार कर सकते हैं ये रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि चावल का आटा हमारी बहुत सी रेसिपीज में काम आता है। इस आटे से बहुत तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। तो बाजार के आटे पे पता नहीं होता किस तरह का है कैसा नहीं है। तो आओ हम घर पे बनाएं। कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो क्या करना है, मैंने ये चावल लिए हैं, बस मैंने अंदाजे से ले लिए। मैंने तो आपको सिर्फ थोड़ा डेमो ही देना है। तो आप जितने चाहें 1 किलो 2 किलो जितना भी चाहे बना सकते हैं। तो मैंने चावलों को 2-3 बार धोकर अच्छी तरह मतलब 24 घंटों के लिए भिगो दिया था। जैसे एक दिन सुबह भिगोया हमने, सुबह उठते ही उस दिन और रात को है, और दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे हमको सुबह इसे मतलब के चावल का आटा तैयार करना है। तो पूरे 24 घंटे के लिए चावलों को भिगो कर रखना है। चावलों को कैसे भिगोया था, मैंने 2-3 बार अच्छी तरह वॉश कर लिया, ताकि इसका ऊपर का जो स्टार्च रहता है वो अच्छी तरह साफ हो जाए। फिर अब मैंने 24 घंटों के पश्चात इसे मैं छान लूंगी, जिसे सारा पानी निकाल देंगे हम। बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। किसी भी छलनी में डालकर इसे अच्छी तरह जो पानी में भिगोया था उस पानी को निकाल दें। अगर हो सके तो जैसे हमने सुबह भिगोया है चावलों को, तो रात को जो पानी हमने सुबह डाला था उसे आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें पता है कई बार क्या होता है, वो चावलों की अजीब तरह की गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो उस पानी को आप निकाल दीजिए, फिर आप नया पानी डाल दीजिए। और जो पानी निकाल लेंगे आप किसी गमलों में अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिए। इससे पानी की बचत होगी और जो मतलब हमारे प्लांट्स है वो भी ज्यादा तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो पानी तो बचाना ही चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जो जिन चावलों में भिगोया था वो पानी निकाल दिया है। तो अब हमें क्या करना होता है, चावलों को जब भी हमने आटा बनाने के लिए सुखाना है तो जहां तक संभव हो सके आपको छाया में ही इसे सुखाना है, क्योंकि अगर हम धूप में इसे सुखाते हैं तो इसमें अजीब तरह की एक स्मेल आने लगती है। और चावलों को हमेशा छाया में ही सुखाना चाहिए। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अगर धूप लगाना भी चाहती हैं तो आप आधा घंटा 20-25 मिनट से लगाइए। बाकी के चावलों को आप छाया में इस प्रकार से कोई कॉटन का कपड़ा बिछाकर उस पर फैला दीजिए। तो अब मैं इसे फैला दूंगी। जब ये सूख जाएंगे तो बड़ी आसानी से हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत नमी भी रह जाती है चावलों का आटा तैयार करते वक्त तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर आटा तैयार करने के पश्चात आप उसे अच्छी तरह कपड़े पे फैलाकर आटे को सुखा लीजिए और उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। तो आपका आटा तरह तरह के व्यंजनों के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने चावलों को वॉश करना है, उसे 24 घंटों के लिए भिगो कर रखना है। सेकंड स्टेप में हमने कॉटन के कपड़े पर फैलाकर सुखाना है। फिर करेंगे थर्ड स्टेप। जो चावल हमने धोकर सुखाए थे वो हमने इस प्रकार से कॉटन के कपड़े पर फैला दिए थे, सूख गए हाँ है। और एक बात मैं आपको कहना भूल गई कि ये जो चावल हमने आटे के लिए प्रयोग में लाने हैं वो बासमती चावल नहीं होने चाहिए। कोई भी आप चावल प्रयोग में ला सकते हैं। और जो पापड़ के लिए हम चावल का आटा बनाते हैं वो थोड़ा और तरह का होता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाकर पब्लिश करूंगी। तो ये चावल का आटा हम जैसे चावल के लड्डू बनाने हैं, चावल की पूरी रोटी, चावल की बहुत सी आइटम्स बनती है, उनमें प्रयोग में ला सकते हैं। पापड़ों के लिए जो आटा चाहिए हमें, उसमें लोच चाहिए होती है कि ताकि जो हमारे पापड़ है टूटे नहीं, बिखरे नहीं, वो हम अलग तरह से बनाएंगे। तो अब चावल सूख गए हैं, हमने इसे 24 घंटों के लिए भिगोया था। अगर आप ज्यादा बढ़िया आटा चाहते हैं, जैसे मोदक वगैरह भी बना सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक तो आपको चावलों को आप 3 दिन तक भी भिगो सकते हैं, परंतु शर्त ये है कि जब भी हम चावल को एक दिन जैसे 24 घंटे भिगो दिए, नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, चावल का पानी बदल देना है। तीसरे दिन फिर क्या करना है, चावल का पानी बदल देना है। चावल का पानी बदल कर फिर हमें भिगोना है और फिर इसी प्रकार से कपड़े पे फैला देना है। और इसके लिए आपको जो भी चावल है
वो सॉफ्ट मतलब के पुराना नया कोई भी ले सकती हैं। और जो हम पापड़ के लिए लेते हैं उसके लिए नया चावल प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि नए चावल में क्या होता है, स्टार्च रहता है, उसकी वजह से पापड़ हमारा जुड़ता है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं और बड़ी आसानी से बढ़ता है। तो आइए हम तैयार करें। मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी चावल के आटे के बारे में आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर कर दी हैं। तो अब हम इसके बनाते हैं आटा। तो अगर आपको लगे कि आपका चावल के आटे में थोड़ी सीलन है, चावल जब इसे आटा बनाते वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे बाद में कपड़े पर फिर से फैलाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। इससे हमारा आटा खराब नहीं होगा। देखिए हमने चावल है अपने अच्छी तरह पीस ली है। अगर थोड़ी सी नमी लिए भी चावल रहते हैं ना, तो जैसे हम फैलाया था, थोड़े हाथ पे नहीं लगने चाहिए, वैसे थोड़े से गीले हैं ना तब भी हम कर सकते हैं। और उस आटे को सुखा लीजिए, बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। अब हम इसे छान कर देखेंगे। अगर आपको और फाइन चाहिए तो आप छान छान कर निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से हमको करना होता है। चावल का आटा हमारी बहुत सी रेसिपीज में काम में आता है। जिस चीज को हमने क्रंची बनाना होता है, कोई पकौड़ी, कोई चावल के आटे की चकली, और भी बहुत से स्नैक्स होते हैं जिसे हम बनाने के पश्चात चावल के आटे में लपेटते हैं, जब उसमें थोड़ा चावल का आटा ऐड करते हैं ताकि हमारी जो रेसिपीज है अच्छी बने। तो अब मैं छान कर दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हमारा जो चावल का आटा रेडी हो गया है। अगर आपको लगे कि कोई चीज रह गई है तो आप फिर से भी उसे छान कर मिक्सी में कर सकते हैं। अगर ज्यादा फाइन चाहिए, कई रेसिपी में होता है कि बिल्कुल मैदे जैसा, तो हम क्या करते हैं उसे मतलब कि जो दूसरी होती है ना छलनी मैदा छानने वाली, उससे छान लेते हैं या कपड़े से छान लेते हैं, मलमल के कपड़े से। और फिर उसे जो रह जाता है फिर बाद में थोड़ा सा हम मिक्सी में घुमा देते हैं, तो इससे वो जो हमारा आटा है और भी फाइन हो जाता है। बहुत सी चीजों में हमें बिल्कुल ही फाइन आटा चाहिए होता है। तो लीजिए, ये आटा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है, मेरे हाथों पर चिपक रहा है, मैदे की तरह हो जाता है। बहुत ही आसान है घर में चावल का आटा तैयार करना। आप मेरे को फॉलो करते हुए रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे को बताइए कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।